हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा वंस अगेन। और आपको तो मालूम ही है कि हम बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और कैसे सिर्फ अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को अलाइन करके आप दुनिया की हर चीज पा सकते हैं। नाउ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से 3 वर्ड्स हैं जो हमको बिल्कुल यूज ही नहीं करने चाहिए। बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए का मतलब है कि जनरली हम उन वर्ड्स को अनकॉन्शियसली इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम एक्चुअली उन वर्ड्स से अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं या अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को हॉल्ट पर डाल रहे हैं, रोक रहे हैं। तो कौन कौन से ये 3 वर्ड्स हैं? वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, मगर आज मैं सिर्फ आपके साथ में वो 3 वर्ड्स शेयर करने वाली हूं जो हम अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जो हमको यूज करने से बचना चाहिए। तो कौन सा है वो पहला वर्ड? फर्स्ट वर्ड यहां पर है होप। सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, आई होप। ओके, नाउ व्हाई दिस वर्ड इज नॉट गुड when we are on our manifestation journey? द रीजन इज दैट मैनिफेस्टेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको पूरा का पूरा विश्वास हो अपनी न्यू रियलिटी के ऊपर। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाली हूँ आज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो है ना ये चीज मिल जाएगी, लेकिन आप उस चीज के लिए ना होप कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी चीज के ऊपर होप करते हो ना और बिलीव नहीं करते हो तो आप नेचुरल तरीके से ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नेचुरल तरीके से का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर शाहरुख खान जो है ना वो स्विट्जरलैंड के जाने के लिए प्लान बनाए, ठीक है, और वो यहाँ पर अपना लोगों के सामने जो है ना किसी को बताएगा नहीं, वो किसी को भी नहीं बोलेगा, जाके ढिंडोरा नहीं पीटेंगे जाके कि भैया ही इज अ सेलिब्रिटी, आई एम गोइंग टू स्विट्जरलैंड, क्योंकि लोग कहेंगे व्हाट्स द बिग डील, इट्स वेरी वेरी नेचुरल, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। और अगर किसी व्यक्ति ने अपने लिए ये ड्रीम बनाया हो कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, ठीक है, और वो बोले कि आई होप आई विल गो टू स्विट्जरलैंड ऑन दिस डेट और मे बी द नेक्स्ट ईयर। ओके, नाउ जैसे ही होप और मे बी ये जो वर्ड्स हमने यूज किए वो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा डिपिक्ट करता है कि क्या इस चीज को सच करना भी है कि नहीं। बिकॉज देर इज अ कंफ्यूजन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस कंफ्यूजन के लिए तैयार नहीं है। उसको वो चीज चाहिए नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल जैसे कि आप खाना खाते हो, दैट इज क्वाइट नॉर्मल टू यू। तो आप किसी को ये नहीं बताते आई होप आई विल बी ईटिंग फूड टुमारो। क्या हम ये कहते हैं? नहीं कहते ना, क्योंकि हमको मालूम है यार खाना खाना ही है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जब मैं होप बोल रही हूं या बोल रहा हूं, क्या उस चीज के ऊपर, उस रियलिटी के ऊपर मुझे कंप्लीट फेथ नहीं है? कंप्लीट, क्या मैं उसको बिलीव नहीं कर रही? बिकॉज बिलीव इज समथिंग विच इज, अगर हम उसको बी ई अलग कर दे और LEIVE अलग कर दे तो ई हटा दीजिए बीच में, बिलीव what you want to be live। ओके, लिख के देख लीजिए स्पेलिंग। तो अब जब तक उस चीज के ऊपर कंप्लीट बिलीफ नहीं होगा, जब तक वो आपको नॉर्मल नहीं लगेगा, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए उस शिद्दत से काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सो ये होप वर्ड जो है ना, इसको यूज करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड क्या है? सेकेंड वर्ड है वॉन्ट और विश। आई विश, आई वॉन्ट। अब यूनिवर्स कहता है कि यार यू वॉन्ट, ओके आई विल ग्रांट यू दी वॉन्ट। आपको विश करना है, ओके आई विश आई शुड हैव दिस थिंग। तो जैसे ही आप ये बात बोलते हैं ना, या वॉन्ट या विश का यूज करते हैं, तो वो उस चीज में, उस विश में ही कन्वर्ट होता चला जाता है। यानी नेक्स्ट टाइम भी आप सिर्फ विश ही कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं उस चीज के ऊपर उस लेवल का बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए वो चीज, क्योंकि आपने बोला ना कि मुझे वो चीज करनी है, यानी कि फेथ फैक्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम इस चीज में विश को या वॉन्ट को नहीं देख रहे हैं, इस चीज में विश को या वॉन्ट को नहीं देख रहे हैं, आई बिलीव दैट दिस इज पॉसिबल, इस चीज को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है ना कि आई वॉन्ट अ बिग हाउस, ठीक है, सो यूनिवर्स आपको बोलता है ठीक है, गिवन यू दी वॉन्ट, यू वॉन्ट अ बिग हाउस, यू विल ऑलवेज वॉन्ट अ बिग हाउस। हमेशा आप एक बड़ा हाउस चाहते ही रहेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू से आई बिलीव दैट आई एम लिविंग इन अ बिग हाउस। ओके, अभी आपका ब्रेन कहेगा कि यार मैं एक्चुअली तो नहीं रह रही हूं,
फिर मैं इस बात को क्यों सच मानूं? तो इस चीज के लिए हमें हमेशा अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए अपने थॉट्स, अपने वर्ड और अपने एक्शंस को अलाइन करना है, ठीक है? तो उस चीज को भी हम कैसे कर सकते हैं ना, दैट आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो कि ये हम काम कैसे कर सकते हैं। बट राइट नाउ यू हैव टू थिंक दैट वॉट एवर यू बिलीव विल कम ट्रू। ओके, तो वॉन्ट और विश ज्यादा चाहते हैं या फिर एक्चुअल चीजों को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो चीज के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं चाहती क्या हूं, ये नहीं, मैं हूं क्या, उस चीज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये जो फेथ है ना, वो होना बहुत जरूरी है। होप नहीं, फेथ रखिए। वॉन्ट एंड विश नहीं, एक्चुअली उस चीज को अचीव करिए, बिलीव करिए, ठीक है? एंड थर्ड थिंग जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है शुड, ठीक है? जब भी आप बोलते हैं ना आई शुड डू दिस, यानी कि आपके मन में कंफ्यूजन है, वहां पर आपको लग रहा है कि कर भी सकती हूं, नहीं भी कर सकती हूं। जब भी हम शुड बोलते हैं तो हम एक मे बी फैक्टर डाल देते हैं। मे बी यू विल डू इट, मे बी यू विल नॉट डू इट, बिकॉज देयर इज अ शुड, ठीक है? जैसे ही वहां पर शुड लगता है, आपके दिमाग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो वाइब्रेशन आती है, वो वाइब्रेशन जो है ना, वो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अटैच होती है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस काम को करूंगी, ठीक है? तो जैसे ही उस फेथ से अगेन आप साइड पर होते हैं, शुड की फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं, शुड की वाइब्रेशन जो है ना वो आपके दिमाग में आ जाती है, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को अपने से परे कर रहे हैं। ये नहीं करना है हमको। क्या बोलना है? आई मस्ट डू इट। ओके, सो कभी भी आपके मन में ख्याल आता है ना कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिखती, मेरे को ना, मैं जब इन लोगों की भीड़ में जाती हूँ ना, जब भी कुछ बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हों या फिर जहां पर मुझे ऐसा लगता हो कि ये लोग मेरे से बेटर जानते हैं, तो आई डोंट फील कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है। तो अब आप सोचिए क्यों नहीं आता है वो रीजन, बिकॉज आपके दिमाग में ख्याल आता है आई शुड ऑल्सो स्पीक इन पब्लिक, आई शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस थिंग। हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है? अब इस शुड को चेंज करके मस्ट पे डाल दो। I must speak in public. I must learn how to do it. I am going to stand in front of mirror and I am going to do this. I am going to be. I must become a public speaker within 1 month of time. अब अपने आप को 1 महीने का टाइम दीजिए और इस मस्ट की वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, बिकॉज नाउ यू हैव वन गोल कि मुझे इस चीज को अचीव करना है और किसी भी हालत में अचीव करना है। एंड देन within 1 month when you will become a public speaker, अपने आप को सिर्फ मिरर में देख देख कर जब आप वो सारी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको ऐसे लोगों के पास जाने में जो कि ऑलरेडी पब्लिक स्पीकर्स है, कोई परेशानी नहीं होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमें सिर्फ एक ही सफर तो तय करना है, होप से फेथ की ओर, वांट या विश से बिलीव की ओर, और शुड से मस्ट की ओर। बस जैसे ही हम ये काम करते हैं ना, फिर आप देखिए कैसे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप आराम से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।